णमो अर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आर्याडं णमो वज्झायाडं णमो लोहे सव्वसाहुडं वन्दित्तु सव्वसिद्धे धोयमचलमणोऽवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम्। समय सार बंध अधिकार। पिछले व्याख्यान में हमने ये जाना था गाथा 265 के माध्यम से कि पर वस्तु के आलंबन से जो अध्यवसान होता है वह अध्यवसान से बंध होता है, पर वस्तु से बंधन नहीं होता। ये 265वीं गाथा में आया था, जिसमें दो महासत्य आचार्य ने बताए। एक तो वो जो अभी पिछली गाथाओं से चल रहा है कि अध्यवसान से बंध होता है। दूसरा साथ में ये भी स्वीकार किया कि इस तरह से एक संबंध है कि वह अध्यवसान पर का आश्रय यानी पर लक्ष्य, पर का आश्रय लेने कहने से ऐसा लगता है जैसे कोई वो पराश्रित भाव है, लेकिन जब भी कोई अध्यवसान होता है तो उसमें पर का लक्ष्य जरूर होता है ना। पर का आलंबन अवश्य होता है, लेकिन पर से बंधन नहीं होता। जीव जो भी कोई विकार करेगा, मैं किसी को मारता हूं तो जिस पे हमने सोचा कि मैं मारने वाला हूं तो वो आलंबन हो गया, मैं इसे बचाता हूं तो वो आलंबन हो गया। तो कोई ना कोई आलंबन रहता है, या यूं कहें किसी न किसी पर का लक्ष्य जरूर होता है। क्योंकि यदि पर के लक्ष्य के बिना ही विकार हो जाए तो वो विकार कहाँ रहे, फिर तो वो स्वभाव हो जाएगा, है ना। चलिए, अब आगे गाथा पढ़ते हैं 266 गाथा। और गाथा गाथा 267 देखते हैं। दुःखित सुहृदे जीवे करेमि बन्धेमि तः विमोचेमि जाये सा मूढ़मती निरर्थया साहुदे मिच्छा। जीवे जीवों को, है ना, दुखित सुहृद दुखी सुखी, करोमि मैं करता हूं, है ना, बंधेमी मैं बांधता हूं, तह तथा उसी प्रकार, विमोचदी मैं छोड़ता हूं, जा ऐसा मूढ़मति जो ऐसी ये मिथ्या बुद्धि है ना, निरर्थया सा वह निरर्थया निरर्थक है, निरर्थक होने से हु वास्तव में दे वे मिथ्या, वह मिथ्या है। तो ये तो बात चल ही रही है ना, अलग से इसमें कुछ नहीं कहना। तो कुल मिला के आचार्य कह रहे हैं कि मैं जीव को सुखी दुखी करता हूं, है ना, मैं बांधता हूं छुड़ाता हूं। ये जो मूढ़मति है, जा ऐसा मूढ़मति ऐसी जो मिथ्या बुद्धि है, सा वह निरथया निरर्थक होने से हु वास्तव में दे मिथ्या, वह मिथ्या है ना। चलिए, इसका हिंदी पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं थोड़ा। चलेंगे एक एक गाथा पढ़ के। मैं सुखी करता दुखी करता, बांधता या छोड़ता, यह मान्यता हे मूढ़ मति मिथ्या निरर्थक जानना। अब देखो आगे 267वीं गाथा। अज्जवसाण निमित्तम जीवा बज्झन्ति कम्मणा जदिः मुच्चन्ति मोक्षमग्गे हृदायता किं करेसि तुमम्। ही जदि ही, है ना, वास्तव में अज्जवसाण निमित्तम, अध्यवसान के निमित्त से,
जीवा जीव, बज्झन्ति कम्मणा, कर्म से बंधते हैं, और है ना, और मोक्ष मग्गे ठिदा, और जो मोक्ष मार्ग में स्थित जीव है ना, जो मोक्ष मार्ग में स्थित जीव है, ठिदा मतलब स्थित, मोक्ष मग्गे मतलब मोक्ष मार्ग में, वे मुंचती छोड़ते हैं, किसको, कर्म को, है ना। ता, तो ऐसी स्थिति में तुमम किम करोसी, तुम क्या करते हो, यानी जीव बंधता है तो अध्यवसान भाव से बनता है, और जो मोक्ष मार्ग में स्थित है जीव है, वो छोड़ता है, तो तुम क्या करते हो, है ना, अर्थात तुम केवल अज्ञान में हो, इसलिए अज्ञान को छोड़ दो और मोक्ष मार्ग में स्थित हो जाओ, है ना, ये आचार्य यहाँ कहते हैं। देखो, जिय बंधे अध्यवसान से, शिव पथ गमन से छूटते, गहराई से सोचो जरा, पर मैं तुम्हारा क्या चले, बोले सोचो पर मैं तुम्हारा क्या चलता है। और इसकी टीका में आचार्य अमृत चंद देव ने अकिंचित कर शब्द का प्रयोग किया है ना, और ये कहा है, बिल्कुल आखिरी पंक्ति देखो आप, टीका की, तत्र तत्र परात्र किंचित, तत्र पर अत्र अकिंचित करित्वात्, आ गया ना, अकिंचित करित्वात् शब्द मिल गया आपको, अकिंचरित कृत्वात्, न इदम अध्यवसानम स्वार्थ क्रियाकारी, ततश्च मिथ्यैवेति भावः, इसलिए पर में अकिंचित कर होने से, अकिंचित कर होने से मतलब किंचित नहीं करता, बस इसका नाम है अकिंचित कर, है ना, इसलिए पर में अकिंचित कर होने से यह अध्यवसान अपनी अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है, और इसलिए मिथ्या ही है। अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है मतलब ये अध्यवसान के मन में जो बात है, इसके गर्भ में जो बात है, वो पूरा ही होने वाली नहीं है, क्योंकि बाहर में इसकी क्रिया होनी नहीं है, इसलिए ये तो मिथ्या है। अकिंचित कर है, अकिंचित कर शब्द के लिए मैंने आपको रेफरेंस बताया, आचार्य अमृतचंद स्वामी शब्द दे रहे हैं कि जी, पर में जीव अकिंचित कर है ना, ठीक है। चलिए, अब आगे आते हैं, गाथा 268, गाथा 269, जो बात पहले आ चुकी है वही बात लगभग आ रही है, कि अब आचार्य ये कहने जा रहे हैं इन गाथाओं में कि भैया अध्यवसान के कारण ही जीव ये मनुष्य, त्रेंच, देव, नार की पुण्य पाप आदि भाव रूप हो जाता है, और इस तरह, है ना, दुखी होता है। देखो क्या लिखते हैं, सव्वे करे दिजीवो, अज्जवसाणेन तिरयड़े, देव मणुये यसब्बे, पुण्डम पावम चणेय विहम, धम्मा धम्मम चतः, जीवा जीवे अलोग लोगम च, सव्वे करे दिजीवो, अज्जवसाणेन अपाणम। देखो क्या लिखते हैं आचार्य, अज्जवसाणेन, जीव अज्जवसाणेन, क्या मतलब हुआ कि जीव अज्जवसाणेन, अज्जवसाणेन यानी अध्यवसान से, है ना, तिरय, तिरय मतलब त्र्यंच, रेरई मतलब नरक, देवम, देव, देव मतलब देव, ये चारों आयु गति, और मणु, मणु मतलब मनुष्य, है ना, सब्बे करेदि, जीव अध्यवसान के द्वारा त्र्यंच, नरक, देव और मनुष्य सबको करता है, यानी इन सब पर्यायों को करता है ना, यानी अध्यवसान के द्वारा वह इन पर्यायों को प्राप्त होता है, और ये मान लेता है कि ये ही मैं हूं, है ना, तो इसका नाम है कि अज्जवसाणेन तिर्यणेरई देव मणुए सब्बे करेदी, और प्रेय बेहम,
ये चा या ये तो सब और के अर्थ में, एक अक्षर कम पड़ता है तो बीच में डाल देते हैं उसे। णेय बेहम, णेय बेहम मतलब अनेक विधम, अनेक प्रकार के, पुण्यम पावम, पुण्य और पाप, सब्बे सबको, करेदी करता है। तो ये करेदी दोनों के साथ लगा लेना है ना, ऊपर जो दूसरा शब्द है करेदी, वो अज्जवसान से त्र्यंच नरक देव मनुष्य को करता है, और अनेक प्रकार के पुण्य पाप को करता है ना। तो ये 268 गाथा हो गई कि जीव अध्यवसान के द्वारा त्रेंच, नारक, देव और मनुष्य, इन सब अवस्थाओं को और अनेक प्रकार के पुण्य पाप को, सब पुण्य पाप को वह करता है। करता है मतलब अपने रूप करता है ना। अध्यवसान के द्वारा वह जीव मनुष्य अवस्था हुई तो कर्म के उदय से हुई है ना। लेकिन वह ये मानता है कि मैंने किया, तो तन उपजत अपनी उपजान तन नशत आपको नासमान, बिल्कुल सरल है। मैं सच कह रहा हूं, छेड़ाला में जो है ना पंक्तियां, छेड़ाला आज इतनी दुनिया में लोकप्रिय है तो उसके पीछे कारण है। उसकी एक एक पंक्ति इतनी गहराई और गंभीरता लिए हुए है ना। अब देखो, तन उपजत अपनी उपज जान तन नसत आपको नासमान, यानी क्या रह गया, सारा संसार तो बता दिया। तो ऐसी अध्यवसान से यह जीव मनुष्य त्रेंच देव नार की, ये जो जीव पुद्गल की अवस्थाएं हैं, कर्म के उदय जन्य जो ये स्थितियां हैं, उनको अपने रूप कर लेता है ना। ऐसे इसी का नाम है तन उपजत अपनी उपज जान। अब तन कोई भी उत्पन्न होगा, या तो मनुष्य होगा, या त्रेंच होगा, या देव होगा, या नारकी। तो मैं त्रेंच हो गया, मैं देव हो गया, मैं नारकी हो गया, इसका नाम है इन सबको करता है। और भी कुछ करता है, धम्मा अधम्मम च तहा, जीवा जीवे अलोग लोगम च, सब्बे करे जीवो अज्जवसाणेन अप्पाड़म। इतना ही नहीं करता, ता तहा चा, और इसके अलावा भी जीवो जीवो ये जीव अज्जवसाणेन अध्यवसान से, धम्मा धम्मम धर्म अधर्म, धर्मास्तिका है धर्मास्तिका है, अलोगम लोगम, अलोक और लोक, और जीवा जीवे, और अपने अलावा और बाकी जीव और अजीब, सब्बे अप्पाड़म करे दी जीव, ये जीव सबको अपना करता है। समझ में आए ना, ये क्या करता है, सब रूप अपने को करता है। यानी जैसे वहां मनुष्य हुआ तो मैं मनुष्य, त्रेंच हुआ तो मैं त्रेंच, देव हुआ तो मैं देव, नारकी हुआ तो मैं नारकी। इतना ही नहीं, धर्म अधर्म, जीव अजीब, लोक अलोक, इनको भी अपने रूप कर लेता है। समझ में आया ना। तो ये दो भाव है ना। एक एक में आचार्य ने लिया मनुष्य त्रेंच देव नार की पुण्य पाप, और दूसरे में लिए बिल्कुल हमसे जो अलग चीजें दिखाई देती हैं, दूसरे जीव, बाकी ये घर मकान आदि अजीब, अलोक, अलोक आकाश, लोक ये तीन लोक, 14 राजू, है ना, ऊंचा, और धर्म और अधर्म द्रव्य। ठीक है। तो धर्म अधर्म आ गया, आकाश आ गया, जीव और अजीब आ गए। समझ में आया ना। है ना। तो सब आ गया, मतलब कुछ भी नहीं बचा। तो काल द्रव्य और भी अपने आप मन से लगा लेना, चूंकि काल द्रव्य है ना, अब कहीं जगह नहीं थी इसमें, इसलिए यदि काल द्रव्य भी लोग होना हो तो कर लो। अब इनको अपनी रूप कैसे करता है, तो आचार्य ने टीका में इसका खुलासा किया कि मनुष्य तंच देव नार की रूप तो ये स्पष्ट दिखाई देता है, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस सबको दिखाई देते हैं, मनुष्य हुए दिखाई देता है। तो जो ये तो स्पष्ट दिखाई देता है ना। लेकिन ये जीव धर्म धर्म आकाश रूप कैसे करता है, तो आचार्य कहते हैं कि जब यह व्यक्ति धर्म द्रव्य को जानता है, अधर्म द्रव्य को जानता है, आकाश द्रव्य को जानता है, काल द्रव्य को जानता है, या दूसरे जीव द्रव्य को जानता है, दूसरे पुद्गलों को जानता है, तो ये जो ज्ञान में अवस्था हुई ना, ज्ञान ने धर्मास्थि काय को जाना, तो उसने उस ज्ञान में ज्ञान नहीं देखा, किसको देखा, धर्मास्थि काय को देखा। तो उपचार से धर्मास्थि काय रूप परिणमित ज्ञान को भी धर्मास्थि काय कहते हैं, है ना। पुद्गल रूप परिणमित ज्ञान को भी पुद्गल कहते हैं।
है ना। लोकाकाश को जानने वाले ज्ञान को भी लोकाकाश कहते हैं। घटाकार परिणमित ज्ञान को भी घट कहते हैं। पटाकार परिणमित ज्ञान को भी पट कहते हैं। तो ऐसे उपचार की परिपाटी है। तो जो हमें ज्ञान होता है धर्म धर्म आदि, अब जैसे हम मनुष्य त्रिंच देव रार की रूप परिवर्तित होता है जीव उपचार से सही, व्यवहार से सही, संयोग से सही, ऐसा आकाश द्रव्य रूप तो नहीं होता ना। ऐसा धर्म धर्म द्रव्य रूप तो नहीं होता ना। तो ये गे रूप मतलब ये हमारे ज्ञान के विषय बनते हैं। ज्ञान जब, है ना, इन रूप परिणमित होता है, इनके ज्ञान रूप परिणमित होता है, तो जीव उसमें ज्ञान नहीं देखता, जीव उसमें गे देखता है। क्या देखता है? गे देखता है। यानी मैंने धर्मास्तिकाय को जाना, तो इसका लक्ष्य धर्मास्तिकाय पे होता है, ज्ञान पे नहीं होता। समझ में आया ना, ये ही अज्ञान है, इसी का नाम अध्यवसाय। समझ में? यानी वह उस ज्ञान को उस गे से भिन्न नहीं जान पाता। वह ज्ञान में गे, ज्ञान और गे दोनों को मिक्स करके स्वाद लेता है। बस इसका नाम है कि वह स्वयं को धर्म अधर्म, जीव अजीव, लोक और अलोक रूप कर लेता है, सबको अपने रूप कर लेता है। कैसे अपने रूप कर लेता है? कि हमारे ज्ञान में अपनी ज्ञान की योग्यता से, है ना, गे रूप, है ना, झलकते हैं। तो उसमें ज्ञान नहीं देखता, वह क्या देखता है? गे देखता है। और यही अनुभव करता है कि यही मैं हूं। तो दोनों को एक कर लिया ना। यद्यपि दोनों एक होते नहीं है, लेकिन धर्मास्तिकाय रूप परिणमित ज्ञान में ज्ञान नहीं देखना, धर्मास्तिकाय देखना, गे रूप परिणमित ज्ञान में गे देखना, ज्ञान नहीं देखना, इसका नाम अध्यवसाय है ना। जैसे मैंने पुस्तक को जाना, मैंने ये पेन को जाना, लैपटॉप को जाना, माउस को जाना, ये रखी पुस्तक को जाना, प्रिंटर को जाना। तो हमने किसको जाना? सबसे पहले क्या आया? मैंने जाना। मैंने इस पुस्तक को जाना। तो सबसे पहले क्या आया? मैं। और मैंने पुस्तक को जाना, तो ज्ञान में पुस्तक आई। समझ में आया ना। तो यहां तक तो ठीक है। लेकिन जब उसे उस पुस्तक रूप परिणमित ज्ञान में पुस्तक दिखती है, ज्ञान नहीं दिखता, तो इसी का तो नाम है कि उसने अपने रूप कर लिया। क्योंकि वास्तविकता यह है कि ज्ञान पुस्तक का नहीं है, ज्ञान मेरा है ना। लैपटॉप का ज्ञान नहीं है, मेरा ज्ञान है। माउस का ज्ञान नहीं है, मेरा ज्ञान है। प्रिंटर का ज्ञान नहीं है, मेरा ज्ञान नहीं है। लोक का ज्ञान नहीं है, मेरा ज्ञान है। आलोक का ज्ञान नहीं है, मेरा ज्ञान है। समझ में आया ना। है, प्रकाश का ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो मेरा है। तो ज्ञान में ज्ञान देखना, है ना, ये सम्यक ज्ञान है। और ज्ञान में गे देखना, क्योंकि गे देखोगे तो ज्ञान नहीं दिखेगा, ये बात पक्की है। तो गे देखना, तो उस समय ज्ञान नहीं देखा, गे मुख हो गया। तो गे और ज्ञान में जो एकत्व का, है ना, अज्ञान होता है, बस उसी की यहाँ बात है। और बाकी ज्ञान ज्ञेयाकार रूप परिणमित होता है, वो उसकी अपनी स्वच्छता है, वो उसकी अपनी शक्ति है, उसकी सर्वज्ञत्व शक्ति है, सुपर प्रकाशक शक्ति है। जितना जितना क्षय उपशम होता है उसकी योग्यता के उसके हिसाब से उसको ज्ञान होता है। वो ज्ञान होना, वो अध्यवसान नहीं है। लेकिन ज्ञान और ज्ञेय में एकत्व का अनुभव, समझ में। ज्ञान ज्ञान का है, लेकिन वो माने धर्मास्तिकाय परिणमित ज्ञान, तो वो धर्मास्ति ज्ञान में धर्मास्तिकाय देखे, ज्ञान में अधर्मास्तिकाय देखे। समझ में। जबकि ज्ञान में कोई नहीं है, सच्चाई है ना। दर्पण में इतनी चीजें झलकती हैं, वास्तव में दर्पण में क्या है? कुछ नहीं है। दर्पण तो दर्पण है। तो जो झलकता है वो क्या है? वो दर्पण की अपनी स्वच्छता है। वो क्या है? वो दर्पण की अपनी स्वच्छता है, वो दर्पण की अपनी खूबसूरती है। समझ में आया? आप, एक बार सोलापुर गया मैं, सोलापुर महाराष्ट्र में। तो सोलापुर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा तालाब है। तालाब के बीच में एक मंदिर है ना। तो जैन मंदिर नहीं है, एक मंदिर है, काफी लोग आते हैं वहां, शाम को भीड़ लगती है। तो शाम को हम लोग वहीं घूमने चले जाते थे, चारों तरफ घूमते थे। पार्क वगैरह था, तो वो हो हल्ले से दूर वहीं घूमते थे। तो लौटते कब थे? जब बिल्कुल शाम सी हो जाती थी, रात सी हो जाती थी।
स्वच्छ पानी था, साफ सुथरा पानी, और अच्छा पानी था। तो देखा कि पूरा चंद्रमा और चंद्रमा का मतलब आकाश के सारे तारे और चंद्रमा उस पानी में झलक रहे हैं। समझ में आया? और उसमें लहरें उठती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो खेल रहे हों आपस में। मैंने सोचा यार यदि इन्हें छाना जाए तो इसमें से पानी में कितने तारे और चंद्रमा निकलेंगे? एक भी नहीं निकलेगा। तो इतना साफ दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये साफ दिखाई देना, इसमें चांद और तारों का कुछ नहीं है, आकाश का कुछ नहीं है, ये उस पानी की स्वच्छता है। पानी जितना स्वच्छ होगा उतना क्लियर उसमें बिंब दिखाई देगा। तो जो दिखाई दे रहा है ये उसकी अपनी स्वच्छता है। सच्चाई ये है कि आकाश अपनी जगह पे है, चांद अपनी जगह पे है, तारे अपनी जगह पे है, और पानी अपनी जगह पे है। ऐसे ही धर्म अधर्म, आकाश लोक अलोक, है ना, दूसरे जीव अजीब, वो अपनी जगह पे है। ज्ञान जब इन रूप परिणमित होता है तो उसको ये मान लेता है कि ये मैं हूं। तो वह ज्ञान और ज्ञेय में भेद नहीं कर पाता। बस इसी का नाम अध्यवसान है ना। तो इस अज्ञान की वजह से वो अपने आप को धर्म धर्म रूप अनुभव करने लगता है ना, ऐसे। ठीक है। तो फिर उपाय क्या है? उपाय ये है कि ज्ञान तो मेरा काम ज्ञान मात्र है, जानना मेरा काम है, किसी गेय को जानना मेरा काम नहीं है, किसी पर्टिकुलर गेय को जानना मेरा काम नहीं है, किसी पर्टिकुलर गेय के बारे में सोचना मेरा काम नहीं है, आत्मा के विषय में भी सोचना जीव का काम नहीं है। समझ में आए ना? जीव का काम है मात्र जानना। वो बात अलग है कि उस मात्र जानने में प्रति समय स्वपर प्रकाशक है, लेकिन किसी पर्टिकुलर गेय को जानना आत्मा की ड्यूटी नहीं है। और यदि जान ड्यूटी मतलब एक स्वभाव है भी, तो फिर सर्व भावांतरच्छेद है। स्वभाव तो आत्मा को सबको जानना है। यानी जीव यदि स्वाभाविक अवस्था में आ जाए तो फिर वो एक गेय को नहीं जानेगा, वो फिर भूत भविष्य अनंत सबको जानेगा, वो उसका नेचुरल परिणमन है ना, है ना। तो ये, तो क्या, किसी पर्टिकुलर एक गेय को जानना आत्मा का स्वभाव नहीं। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर किसी एक गेय को जानना, कब जानना, कितना जानना, ये तो क्षोभशम पर निर्भर करता है। क्या कहा फिर से? मैं किसी गेय को कब जानूं, कितना जानूं, कितनी सूक्ष्मता के साथ जानूं, ये तो क्षोभशम पर निर्भर करता है। और क्षोभशम के अलावा और भी बाहर की चीजें, मैं कितनी पुस्तकें हैं इसके लिए मुझे आंख भी चाहिए, क्षोभशम भी चाहिए, आंख भी ठीक हो, नहीं हो तो चश्मा चाहिए, वो तो बहुत सारी कंडीशंस है। तो किसी पर्टिकुलर गे को जानना मेरा नेचर नहीं है, मेरा स्वभाव है मात्र जानना। क्योंकि यदि इस पेन को जानना मेरा स्वभाव होता, तो जब मैं पेन को नहीं जानूंगा तब मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा? तब भी रहूंगा। इसका मतलब पेन को जानना मेरा स्वभाव नहीं है। मैंने पेन को जाना, पेन को जानते हुए भी मात्र जानन पने रूप परिणमन है, वो मेरा स्वभाव है ना। तो ये भेद विज्ञान नहीं कर पाता। और गेय रूप जो धर्म अधर्म आदि है, वह जीव उनको भी अपने रूप कर लेता है, उन रूप परिणमित ज्ञान में एकत्व स्थापित कर लेता है, दोनों में एकत्व, है ना। धर्म और ज्ञान इसमें भेद नहीं कर पाता। तो यही बात है। ठीक है। तो अध्यवसान से यह जीव, मैं मनुष्य हो गया, मैं त्रियंच हो गया, मैं देव हो गया, मैं नारकी हो गया, मैं पुण्य आत्मा हो गया, मैं पापात्मा हो गया, है ना। अब ये तो टेक्निकल भाषा हो गई, शास्त्र की सिद्धांत की भाषा। और अपने उसमें कहें तो मैं पुजारी हो गया, मैं भक्त हो गया, है ना, ये पुण्य के रूप में मैं दान दाता हो गया, है ना, मैं त्यागी हो गया, मैं व्रती हो गया, है, मैं बहुत अच्छा व्याख्यान करता हूँ, मुझे बहुत ज्ञान है। पाप के रूप में, मेरे पास कितना पैसा है, कितनी इज्जत है, कितना परिग्रह है, ये सारा जो है ये अज्ञान रूप है ना। यही बात यहाँ कही। ठीक है। तो ये हो गया, ये 268 गाथाएं। जरा एक बार इसकी हिंदी पाठ कर लेते हैं। कुल मिला के इन दोनों गाथाओं में क्या बताया है कि जब जीव, है ना, वस्तु स्वरूप को नहीं समझता है, तो अध्यवसान की वजह से वह मनुष्य त्रैंच देव नार की पुण्य पाप, ये जो कर्म के उदयजन्य सारी परिस्थितियां हैं, उन रूप अपने को कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि भेद विज्ञान नहीं है।
है ना। और फिर वही होता है, मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मैं रे सुत तिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। और दूसरे जो जानने में आते हैं, गे पदार्थ धर्म धर्म आदि द्रव्य, उनका और अपने ज्ञान को भिन्न नहीं जान पाता, तो गे जानने में आते हुए इन पदार्थों से वह एकत्व कर लेता है। इसी को उपचार से कहते हैं कि उसने अपने आप को धर्म द्रव्य रूप कर लिया, है ना। वस्तुतः तो धर्म धर्म कोई पर द्रव्य जीव रूप होता नहीं है, लेकिन ज्ञान में आए हुए इन पदार्थों से भेद विज्ञान नहीं किया है ना, इस तरह से। ठीक है। यही कारण है कि वो जो सिद्ध पूजन में हम पढ़ते हैं ना, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। सुनी है पंक्तियां हैं? क्या क्या थी शुरू से? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। कि ज्ञान की प्रतिपल जो तरंग उठती है, जो वास्तव में स्वभाव है जीव का, तरंग, तरंग में क्या है वो नहीं, उसमें पेन है कि लोक है समझ में आया ना, कि ये नहीं, मात्र जानने रूप तरंग। और ये जानने रूप तरंग में प्रति समय व्यक्ति को भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, मैंने जाना मैंने जाना। आप इसे जानते हैं, इसे नहीं जानते, इसे भूल जाते तो हर उसमें ये अनुभव में आता है ना कि मैंने जाना मैंने जाना। क्योंकि हर एक क्रिया का एक सब्जेक्ट होता है ना, कर्ता। मैंने जाना मैंने जाना, तो मैंपना तो अनुभव में आता है, लेकिन वह ये नहीं मानता कि ये जो मैं जानने वाला हूं यही मैं हूं। जानने में क्या आ रहा है वो उसमें मस्त हो जाता है, उसमें तादाद में स्थापित कर लेता है ना। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। वह सुंदर चैतन्यमय, है ना। अभिराम मतलब सुंदर, वह सुंदर चिन्मय तो सबको सुलभ है, वो दुर्लभ नहीं है। बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाही, भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहाँ है। तो वह तो सुलभ है ना। फिर आबाल गोपाल सबको, फिर अनुभव क्यों नहीं होता, आनंद क्यों नहीं आता, कंधे क्यों झुके जाते हैं? किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, लेकिन वो अपने में प्रतिबद्ध का है, पर सत्ता में प्रतिबद्ध, जो गे आता है बस उसमें प्रतिबद्ध हो जाता है। किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, कीर मरकट सी गहल अनंत। कीर, कीर मतलब तोता, मरकट यानी बंदर, है ना। बंदर वो चने के लोभ में वो पतली सुराही होती ना जो, उसमें हाथ डालता है, चने पकड़ लेता है और खींचता है फिर हाथ, तो हाथ बाहर नहीं निकलता क्योंकि मुट्ठी बांध ली है। तो उसे लगता है कि मुझे इसने पकड़ रखा है, किसने? सुराही। ऐसी वो तोता डाल को पकड़ लेता है और वो ये समझता है डाल ने मुझे पकड़, समझ में आया? किसने किसको पकड़ रखा? ज्ञान ने पकड़ रखा है ना। तो कहते हैं ऐसी ऐसी गहल अनंत, ऐसा पागलपन, ऐसा उन्माद होता है जीव के। किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, कीर मरकट सी गहल अनंत। इसके आगे की पंक्ति तो बहुत, मतलब बहुत, क्या कहें। हरे पाकर खोया भगवान है, न देखा मैंने कभी बसंत। ये जो पंक्ति है ना, अरे पाकर खोया भगवान, बहुत बहुत पीड़ा है इसमें। समझ में आया ना? अरे, अरे शब्द काय में निकलता है? खुशी में निकलता है वाह, है ना। दुख में निकलता है आह, और दुख के साथ जब अफसोस और जुड़ जाए, अरे रे, करुणा भी जुड़ जाए, अरे रे, है ना। अरे पाकर, पाकर मतलब जैसे एकदम पाया था और एकदम हाथ देख भी नहीं पाया ठीक से और निकल गया हाथ से। अरे पाकर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी बसंत।
नहीं देखा निज शाश्वत देव, रही क्षणिका पर्यय की प्रीति। क्षम्य कैसे हो ये अपराध, प्रकृति की यही सनातन रीति। अब जब इतना अज्ञान करोगे तो प्रकृति की ये रीति है कि प्रकृति क्षमा नहीं करेगी। प्रकृति मतलब कर्म है। अतः जड़ कर्मों की जंजीर, पढ़ी मेरे सर्वात्म प्रदेश। समझ गए आप ये कहाँ की पंक्तियां बोल रहा हूं? बाबू युगल जी की पूजन है, सिद्ध पूजन। अब केवल रवि किरणों की पूजन तो उनकी वो बहुत प्रसिद्ध है, दिग्विजय कर ली उस पूजन ने तो, है ना। अब ये पूजन भी चूंकि बड़ी गहरी और साहित्यिक भाषा में है, इसलिए आम जैन समाज में तो प्रचलित नहीं है ना। लेकिन जो आत्मार्थी समाज है उसमें बहुत प्रचलित है। ठीक है, चलो। तो ये हो गई, इसका हिंदी पढ़ते हैं 268 और 69 गाथा का। यह जीव अध्यवसान से तिर्यंच नारक देव नर, अर पुण्य एवं पाप सब पर्याय मैं निज को करे। वह जीव और अजीव एवं धर्म और अधर्म में, अरलोक और अलोक इन सब में स्वयं निज को करे। चलिए, अब गाथा पढ़ते हैं 270। इस 270वीं गाथा में आचार्य ये बात कहते हैं कि भैया, जो अध्यवसान वाला है वो तो मनुष्य त्रियंच पुण्य पाप आदि रूप होता है। तो फिर ऐसे कौन से जीव हैं जो इनसे लिप्त नहीं होते? तो कहते जिनके अध्यवसान नहीं है वो नहीं होते है ना। है? तो देखो क्या लिखते हैं। एदाणिरथिजेसिम अज्जवसाणानि एव मादीनि, ते असुहेण सुहेण वा कम्मेण मुणीण लेपन्ति। देखो 270, ए दाणी, है ना। ए दाणी मतलब अभी जिनके विषय में बात की, है ना। और ए दाणी एवं आदीणी, और भी इसके अलावा, है ना। अज्जवसाणाणी, ये जब सब जो अध्यवसान है, जैसिम जिस जीव के रथी नहीं है, ते वे, ठीक है, ते वे मुनि, वे मुनि, असुहेण सुहेण व शुभ व अशुभ कर्म से ण लिपंती, वो उससे लिप्त नहीं होते, अर्थात वो उससे बंधते नहीं, है ना। यानी जो मुनि इन पूर्व कथित अध्यवसान जिनके नहीं है, है ना। कौन से अध्यवसान? मैं किसी को मारता हूं, मैं किसी को बचाता हूं, मैं किसी को दुखी करता हूं, मैं किसी को सुखी करता हूं, मैं झूठ बोलता हूं, मैं सत्य बोलता हूं। समझ में आया ना। मैं चोरी करता हूं, मैं चोरी नहीं करता। ठीक है। मैं परिग्रह जोड़ता हूं, मैं परिग्रह नहीं जोड़ता, आदि आदि इस तरह के और भी, इस तरह के और भी मतलब सब लगा लो। मैं पैसा कमाता हूं, मैं दान देता हूं। समझ में आया ना। मैं पढ़ाता हूं, है ना, मैं सिखाता हूं। सारे ये जितने भी अध्यवसान हैं, ए दाणी एवं आदिणी, ये सब और इसके अलावा जो है, अज्जवसाणाणी, अज्जवसान, रथी जैसे जिसके नहीं है, ते वे मुनि, वे मुनि, असुहेण सुहेण व शुभ और अशुभ से लिपंती, लिप्त नहीं होते, है ना। इस तरह से तो मुनि की बात क्यों कही? भैया मोक्ष मार्ग में तो मुनि की मुख्यता है। जहां मोक्ष की निर्बंधता की बात आएगी तो वहां मुनि की मुख्यता है ना। चलो हिंदी पढ़ लेते हैं।
ये और इनसे अन्य अध्यवसान जिनके हैं नहीं, वे मुनि जन शुभ अशुभ कर्मों से न कबहू लेप्त हो। ठीक है, चलिए अब आ जाइए गाथा 271। अब इसमें जो टीकाएं हैं अमृतचंद आचार्य की, जयसेन स्वामी की, वो भावार्थ भी सब आमतौर पे वो ही सब बातें हैं जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, वो ही अलग अलग तरह से अलग अलग शब्दों में आई हैं, इसलिए उसमें अभी ज्यादा जाते नहीं हैं। अब 271वीं गाथा में कहा है कि जिसको मैं अध्यवसान कर रहा हूं, अन्य अन्य जगह और नाम भी इनके आए हैं, तो वो सब एकार्थवाची हैं, वो सब पर्यायवाची नाम है। देखो, बुद्धि बवसाओविय अज्जवसाणं मदीयविण्णाणम् एकट्ठमेव सव्वं चित्तं भावोय परिणामो। देखो, बुद्धि, ठीक है, व्यवसाय मतलब व्यवसाय, है ना, वीचा और अपीचा, अज्जवसाणम अध्यवसान, मदी मति, मति बोलते हैं ना, इसकी तो मति खराब है, या मति ज्ञान में जो मति है वही है मदी, या चा और विण्णाणम विज्ञानम विज्ञान, और चित्तम चित्त, भावो भाव, परिणामो परिणाम, एकट्ठमेव सब्बम, ये सब एक अर्थवाची है, ये सब एक ही अर्थ को बतलाने वाले हैं। अब आप कहेंगे परिणाम भाव ये सब तो हमने विज्ञान, वो सब अपना अलग अलग अर्थ है इनका, लेकिन समय भी रूढ़ न होता है ना, कि इन सब शब्दों का भी एक ही अर्थ में प्रयोग होता है ना। तो इनके अलग अलग अर्थ के प्रयोग भी होते हैं कि नहीं, होते होंगे, लेकिन इस तरह से भी इनके प्रयोग होते हैं, यानी जिस अध्यवसान की हम कह रहे हैं, ये कहीं बुद्धि शब्द का भी इसके लिए प्रयोग हुआ है, व्यवसाय भी हुआ है, विज्ञान के रूप में भी इसके प्रयोग मिल जाएंगे, मति के रूप में भी प्रयोग मिल जाएंगे, भाव परिणाम के रूप में भी, चित्त के रूप में भी, है ना। तो आचार्य कह रहे हैं कि जो मैं अध्यवसान कह रहा हूं, जरूरी नहीं है अध्यवसान हर जगह ये जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो इसी रूप में मिले, कहीं दूसरे शब्द का भी प्रयोग हो जाता है, तो वो सब एक बार्थवाची समझने चाहिए। ठीक है, जैसे तत्वार्थ सूत्र में सूत्र है ना, मति स्मृति चिंता, मति स्मृति क्या है, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, मति स्मृति, मैं ही भूल रहा देखो, फिंगर टिप वाली चीजें, है ना, मति स्मृति प्रत्यभिज्ञान, तर्क, आगम अनुमान इत्यनर्थांतरम, है ना। चलो एक आध शब्द यहाँ वहाँ होगा। तो ऐसे ही यहाँ है, तो जैसे उस सूत्र में बताया ना कि मति ज्ञान के मति स्मृति चिंता अनुमान आदि ये सब अन्य, है ना, शब्द है, मतलब पर्यायवाची शब्द है, इसी एक अर्थ को बताने वाले हैं, ऐसे ही है ना। चलो हिंदी पढ़ लेते हैं इसकी 271 का था। व्यवसाय बुद्धिमति अध्यवसान और विज्ञान भी एकार्थवाचक हैं सभी, ये भाव चित परिणाम भी। अमृतचंद आचार्य ने इन सबके संक्षेप अर्थ भी बताए हैं, है ना। देखो जैसे वो लिखते हैं, स्वपर का अविवेक, है ना, ये अध्यवसाय है, बोधन मात्र से उसे ही बुद्धि कहते हैं, व्यवसान मात्र से वह व्यवसाय है, मनन मात्र से मति है, विज्ञप्ति मात्रत्व से विज्ञान है, चेतना मात्रत्व से चित्त है, और चेतन के भवन मात्रत्व से भाव है, और चेतन के परिणाम मान मात्रत्व से परिणाम है। समझ में आए ना। लेकिन अभी आप उतना ज्यादा मत जाइए, कुल मिला के ये मान लो कि अध्यवसाय शब्द का जो अर्थ है उस अर्थ में इन शब्दों का भी प्रयोग मिल जाता है। ठीक है, चल अब 272 गाथा।
और ये गाथा बहुत ही, क्या कहें, ये गाथा अभी तक जो जो भी हमने पढ़ा इस बंद अधिकार में, समझ लो उस सारे प्रकरण के निष्कर्ष रूप से ये गाथा। और एक दृष्टि से देखा जाए तो अब तक जितनी गाथाएं आ गई, 271 गाथाएं, केवल बंद अधिकार नहीं बल्कि पूरी शुरू से लेके अब तक जो 271 में गाथा आ गई, समझ लो उसका भी ये, क्या कहना चाहिए, एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। उन 271 गाथाओं का सार है, समझ लो, है ना। और बंद अधिकार में जो अभी चल रहा था व्यवहार निश्चय, उसका तो है ही। देखो कैसे है। एवं व्यवहारणो परिसिद्धो जानिच्छैणेन निच्छैणया सिदा पुण मुनिणो पावन्ति डिव्वाणम्। वाह, देखो क्या लिखते हैं। अब ये जो गाथा है और आगे 3 गाथाएं हैं, चलो आएंगी वो तो आनंद आएगा। एवं, इस प्रकार। अब इस प्रकार मतलब जो कहना था वो तो हमने सब कह दिया, समझ गए। एवं मतलब इस प्रकार, है ना। व्यवहारणो, व्यवहार नय, निश्चयण, निश्चय नय के द्वारा परिसिद्धो, निषिद्ध जान, जानो। अब ये गाथा याद कर लीजिए आप, है ना। पता तो होना चाहिए कि व्यवहार नय निषिद्ध है, ये व्यवहार नय को हे कहते हैं, कोई भरमा नहीं सकता आपको। समझ में आया कि दुनिया में क्योंकि बहुत लोग हैं जीव की इमोशंस के साथ खेलने वाले। अब लोगों ने तो बेचारों ने शास्त्र पढ़े नहीं, इतनी समझ नहीं है, भूले हैं, तो उन्होंने कह दिया किसने कहा व्यवहार निषेध, कि उसने कहा, कहाँ लिखा व्यवहार निषेध है, आगम में लिखा, बताओ। कैसे समझाओगे, वो भीड़ को समझाने जाना भी मत कभी, है ना। देखो, एवं आचार्य लिख रहे गाथा में कि इस प्रकार, माने हमने बहुत लंबा समझा दिया भैया, खूब तर्क वितर्क कर लिए, अब समझ जाओ। क्या समझो? इस प्रकार एवं ऋक्षणेण, निश्चय नय के द्वारा, व्यवहारणो, व्यवहार नय, पടി सिद्धो, निषिद्ध जान, जानो। निषिद्ध मतलब वो निषेध करने ही लायक है। व्यवहार नय की उपयोगिता यही है कि वो प्रतिपादन करे और निश्चय ने उसका निषेध कर दे। निषेध होना जरूरी है, निषिद्धता के लिए ही व्यवहार में है। समझ में आया ना। देखो बिल्कुल साफ, कहीं कोई मैं टीका नहीं पढ़ रहा, भावार्थ नहीं पढ़ रहा, कोई अर्थ नहीं करना खींच खांच के, कोई जरूरत ही नहीं है। समझ में आया ना क्या लिखा है। शब्द देखो जरा। एवं इस प्रकार, इस प्रकार मतलब बात तो हमने पूरी समझा दी है। क्या समझाई है? इस प्रकार। अब निष्कर्ष रूप से ये बात जान लो भैया, अब सारी बातें खत्म करो, अब इस इतनी सी बात जान लो। क्या? निक्षेण, निश्चय नय के द्वारा, व्यवहारणो, व्यवहार नय को जान, जानो। क्या? पड़ी सिद्धो, निषिद्ध जानो। प्रतिषिद्धो मतलब वही निषिद्ध जानो, यानी निश्चय न ये ही कहेगा कि ऐसा नहीं है, व्यवहार ने जो आके कहेगा, निश्चय ने कहेगा ना, ये नहीं है। 27वीं गाथा। व्यवहार नो भासति जीवो देवो या हवदि एक को, है। समझ गए कि जी व्यवहार ने ऐसा कहता है कि जीव और देह एक है। रदुडिच्छय से जीवो, है ना, देहो कदा भी होई एकट्ठो। लेकिन निश्चय नहीं कहता है नहीं, दोनों एक नहीं हो सकते। 27वीं गाथा। देह चेतन एक है, यह वचन है व्यवहार का,
ये एक हो सकते नहीं, यह कथन है परमार्थ का। समझ में आया ना? सातवीं गाथा। व्यवहारेण उपदिशति णाणस्य चरित दंसणम णाणम णमीणाणम न चरितम न दंसणम जाणगो सद्धो। व्यवहार न ऐसा कहता है कि जीव के ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, लेकिन निश्चय ने कहता नहीं, ऐसा नहीं। तो निश्चय ने कहा तो काम ही क्या है? न, ऐसा नहीं है, न, ऐसा नहीं है। व्यवहार ने जो आएगा, पूरी वो पूरी फुटबॉल में खूब हवा भर देगा, और निश्चय ने पिन छुपा देगा। ना, ऐसा नहीं है, ना, ऐसा नहीं है। निश्चय नय का काम क्या है? निश्चय नय की पहचान क्या है? ना, ये निश्चय नय की पहचान। निश्चय नय की पहचान क्या? ना, जो निषेध करे उसका नाम निश्चय। समझ में आया ना? ये अभी जो हमने बंद अधिकार में पढ़ा कि कोई किसी को नहीं मारता, ये निश्चय नय क्यों है? निषेध कर रहा है ना, नहीं मारता। कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता, तो निश्चय से तो सुख दुख होते ही नहीं है। अरे अभी यहाँ मुद्दा वो नहीं है, यहाँ बात अभी ये कारण कार्य संबंध की चल रही है। तो कहते कोई किसी जीव को मारता करता है, ये सब व्यवहार है। निश्चय क्या है? कोई किसी को मारता नहीं, ना, ऐसा नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं है? तो निश्चय इसलिए जो पंचाध्यायी है, पंचाध्यायी पांडे राजमल जी की बहुत अद्भुत रचना है। उस अद्भुत रचना में का निश्चय ने क्या है? न तथा, न, जो तुम कह रहे हो बस वो नहीं है, ऐसा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। निश्चय बिल्कुल नहीं का नाम है, अस्वीकृति का नाम है, निषेध का नाम है। और जिसका निषेध किया जाएगा वो व्यवहार में। समझ में आया ना? ऐसे। और फिर ये तो हो गया निश्चय ने। तो आत्मानुभूति किसका नाम है? बस अंतिम निषेध का नाम आत्मा। जहां निषेध की पराकाष्ठा हो जाए, फिर जहां कुछ निषेध करने लायक रहे ही नहीं, बस केवल अपना स्वभाव भाषित होने लगे, बस उसका नाम है आत्मानुभूति। समझ में आया ना? निषेध है। व्यवहार नहीं कहेगा गोरा काला, ना। व्यवहार नहीं कहेगा जो राग द्वेष करे वह आत्मा, ना, 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 ना। ऐसा अंतिम निषेध जहां हो, कि फिर जहां निषेध करने की जरूरत ही ना पड़े, मैं आत्मा हूं इस विकल्प का भी निषेध हो जाए, अंतिम निषेध, बस उसका नाम शुद्धात्मानुभूति है। समझ में आया? देखो कितना अद्भुत। एवं इस प्रकार निश्चय नय के द्वारा व्यवहार को निषिद्ध जान, जान लो इसको, जान। समझ में आया ना? जानो, जानी दब्बम नहीं, णा दब्बम नहीं, णा दब्बो नहीं, णा दब्बा नहीं। क्या लिखा? ये तो उड़ा दब्बो मतलब चाहिए, चाहिए, चाहिए नहीं। यू शुड गो, यू मस्ट गो, ऐसा नहीं। गेट आउट फ्रॉम हियर, कमांड दे, आदेश है। समझ में आया ना? आचार्य कह रहे भैया बहुत प्यार से समझाया है मैंने, ये सारी बातें खूब लंबी खूब गाथाएं बता दी। अब आकर आचार्य कह रहे इस प्रकार, अब निश्चय के द्वारा व्यवहार को निषिद्ध जानो। निषिद्ध कौन है? व्यवहार में। निषेध करने वाला कौन है? निश्चय में। इस तरह व्यवहार और निश्चय में निषिद्ध निषेधक संबंध है। कौन सा संबंध है? निषिद्ध निषेधक। निषेध करने वाला है निश्चय ने, और निषेध जिसका किया जाता है वो कौन है? व्यवहार में। इस तरह व्यवहार और निश्चय में निषेध निषेधक संबंध है। आठवीं गाथा में प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध बताया था, कि जैसे अनार्य को अनार्य की भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता, जहण अभी सक्कम अड़ज्जो अड़ज्ज भाषा गणादुगाहे तुम तह व्यवहारेण बना परमुत्थोपदेशणम सक्कम। जैसे अनार्य को अनार्य की भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता, वैसे व्यवहार के बिना परमार्थ को नहीं समझाया जा सकता। तो वहां प्रतिपादक था निश्चय ने, और प्रतिपाद्य था व्यवहार में, तो वहां प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध। समझ में आया? निश्चय व्यवहार में। और यहाँ
निषेध निषेधक संबंध। समझ में आए ना? तो जो प्रतिपादन करता है निश्चय का, ये निश्चय नहीं, बड़ा निर्दयी है, उसका ही निषेध कर देता है। अरे भैया, वो निषेध नहीं करेगा तो व्यवहार ही परमार्थ बन जाएगा। यदि निश्चय निषेध नहीं करेगा तो व्यवहार ही परमार्थ के सिंहासन पर बैठ जाएगा। फिर कभी जीव को आत्मा उपलब्धि नहीं होगी, कोई जीव मोक्ष नहीं जाएगा। समझ में आए ना? क्यों? व्यवहार ही परमार्थ बन गया। व्यवहार तो कह रहा है देह चेतन एक है, और इसे पारमार्थिक तौर पे वो मान के बैठ जाए, तो फिर तो कभी अज्ञान जाएगा ही नहीं, बहिरात्म दशा जाएगी ही नहीं, बहिरात्मपन का कभी नाश होगा ही नहीं। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? इसलिए व्यवहार भले ही कितना हो उसमें शास्त्र में कथन, लेकिन अंत में तो उसका निषेध ही जरूरी। समझ में आया ना? तो आचार्य कहते हैं, अच्छा निषेध नहीं किया तो क्या होगा? अरे वो व्यवहार ही परमार्थ बन जाएगा, तत्व का लोप हो जाएगा। व्यवहार के बिना तीर्थ का लोप हो जाता है, और निश्चय के बिना तत्व का लोप हो जाता है। व्यवहार नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग समझाएंगे कैसे? और निश्चय नहीं होगा तो तत्व कैसे पकड़ में आए? समझ में आए ना? कितनी अद्भुत बातें हैं, है ना? अब एक एक ये सूत्र मुंह से निकल रहे हैं, सब बातें, ये सब हम पढ़ चुके हैं, इसलिए ज्यादा उस पर बात नहीं कह रहे। गाथा भी वो पढ़ चुके हैं हम। जय जड़मयम पबज्जय तामा बबहाएण मुड़, एक केड़े विड़ा छिज्जई तित्थम अंडेण उण तच्च। 12वीं गाथा की टीका। यदि तुम जिन मत को प्रवर्ताना चाहते हो तो दोनों नयों में से किसी को भी मत छोड़ो, क्योंकि व्यवहार को छोड़ दोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, और निश्चय को छोड़ दोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा। समझ में आया ना? नाव में बैठना भी जरूरी, और उस तरफ पहुंचे तो छोड़ना भी जरूरी। समझ में आया? लेकिन अंततः नाव में बैठ जरूर गए हैं, लेकिन अंततः उसमें छोड़ना ही है। बस कहाँ बैठना और कहाँ छोड़ना ये पता होना चाहिए। इस तरफ हो तो बैठो, और जब उस तरफ पहुंच जाए तो नाव को निर्दयता से छोड़ो। फिर ये प्यार करने की जरूरत नहीं है नाव को। अरे रे, इतनी देर में बैठा रहा इस नाव में, ओहो। संग का प्यार तो हो ही जाता है। निर्दयता से छोड़ दो। और छोड़ने की विधि क्या होगी? छोड़ने की, नाव छोड़ने की विधि क्या होगी? बस नाव के बारे में सोचो मत, यही विधि है उसकी छोड़ने की। तो क्या नहीं सोचे इसकी विधि क्या है? तो देखो बताता हूं। आप में से कितने लोग नाव में बैठे हैं? हाथ खड़े कीजिए जरा। नाव में कितने लोग बैठे हैं? अच्छा, सब लोग बैठे हैं प्रायः। मैं भी बैठा हूं। प्रमोद जी, आप नहीं बैठे? अच्छा, तो आप लोग नाव में बैठे हैं। नाव में जब उतरते हैं तो क्या करते हैं? नाव में उतरते हैं तो क्या करते हैं? हैं? नाव में उतरते हैं तो कैसे उतरते हैं? देखो मैं बताता हूं उतरने की विधि। एक पैर किनारे पे जमाते हैं, और जब एक पैर अच्छे से जम जाता है तो फिर सोचना पड़ता है, मुझे पीछे का पैर अब उठा लेना चाहिए, क्योंकि पार जाने की यही विधि है। कुछ नहीं, आगे का पैर जमना ही पीछे का पैर उठना है। समझ में आया? पर यही विधि है। और यदि आगे का पैर जमे बिना पीछे का छोड़ दोगे तो धचाक गिरोगे पानी में। समझ में आया ना बात? तो पानी में गिरोगे या बोट के किनारे पे गिरोगे, चोट लग जाएगी। और यदि मझधार के बीच में ही छोड़ने लगे तब तो डूब ही जाओगे। तो विधि क्या है? किनारे पे उतरकर, छोड़ किनारे पे पहुंचकर एक पैर उस पार जम जाएगा तो नाव छूट जाएगी। नाव छूटने की विधि पैर जमाना है, कहाँ उस पार। तो व्यवहार का निषेध तो होता है, लेकिन कैसे होता है? परमार्थ में जमा हुआ परिणाम, आत्मा में जुड़ा हुआ परिणाम ही व्यवहार का निषेध करता है। और किसी वचन में और किसी बोलने में व्यवहार का निषेध होता नहीं है। व्यवहार निषिद्ध है ऐसा कहने से भी व्यवहार का निषेध नहीं होता। निश्चय निषेधक है ऐसा कहने से भी निश्चय व्यवहार व्यवहार का निषेध नहीं होता। समझ में आए ना? निश्चय में भी विकल्प है, आत्मा को जानने वाला भी
चिंतन करने वाला भी ज्ञान विकल्प है, ऐसा कहने से भी व्यवहार का निषेध नहीं होता। समझ में आए ना? तो कैसे होता है? आपका किसी का ऑपरेशन हुआ कभी कोई? जब एनीस्थीसिया देते हैं तो देते हैं ना, एनीस्थीसिया दिया और ये कितनी उंगलियां हैं? बोले 3। अब कितनी है? 2। समझ में आए ना? है ना? तो ऐसे ही व्यवहार का निषेध कैसे होता है? व्यवहार का निषेध सोच के, व्यवहार निषेध है, व्यवहार है ये है, गाथा सुना सुना, ऐसे व्यवहार का निषेध होता है। मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसा चिंतन करते करते आत्मा निर्विकल्प हो जाए तो अंदर गया हुआ परिणाम ही व्यवहार का निषेध करता है, और किसी में ताकत नहीं है। तो बाकी जो बोलना करना है, ये तो अभ्यास है। समझ में आए ना? तो इस प्रकार निश्चय नय के द्वारा व्यवहार को निषिद्ध जानो। समझ में आए ना? एक बात हो गई। और दूसरा, पुनः, पुनः मतलब और बात अभी आधी हुई है, पूरी नहीं हुई है। निश्चय नया सीधा मुनिनो, भैया जो निश्चय नय के आश्रित मुनि होते हैं, पावंती निब्बाणम, वे मोक्ष की प्राप्ति करते। व्यवहार नय के आश्रित मुनि मोक्ष की प्राप्ति नहीं करते। किसके आश्रित? निश्चय सीधा, निश्चय नय के आश्रित मुनिनो, मुनि पावंती निब्बाणम, वो मोक्ष की प्राप्ति करते। समझ में आया ना? है? गाथा याद कर लो अपने तत्व ज्ञान की निर्मलता के लिए, कोई गुमराह ना कर सके। कहाँ लिखा निश्चय निषेध है? कहाँ लिखा निश्चय व्यवहार निषेध है? व्यवहार है कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? ये क्या लिखा है? हाँ देखो। समझ में आया ना? निश्चय के नय के आश्रित मोक्ष को प्राप्त करते हैं, निश्चय नय से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहाँ लिखा? देखो ये लिखा। समझ में आया ना? है? अरे 11वीं गाथा, आप 11वीं गाथा और इस 272वीं गाथा, 11वीं गाथा को समझो आप, अ, समझ लो स्थापना का छंद, और 272वीं गाथा को छंद समझो आप विसर्जन का छंद। स्थापना करते ना केवल रवि किरणों से, तो 11वीं गाथा में तो स्थापना कर दी थी, व्यवहारो भूधत्थो भूधत्थो देसी दो सुदृढ़ो। व्यवहार अभूतार्थ है, शुद्ध ने भूतार्थ है, और जो भूतार्थ की शरण लेता है वो सम्यक दृष्टि। अब बीच में 260 गाथाओं में आचार्य ने खूब समझाया ना निश्चय व्यवहार। अब फिर से वही 11वीं गाथा वाला निष्कर्ष यहाँ दे रहे हैं। इस प्रकार व्यवहार को निश्चय के द्वारा निषिद्ध जानो, और जो निश्चय के आश्रित मुनि होते हैं वो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। कंप्लीट। समझ में आया ना? है ना? तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और आगे बात आएगी। क्यों? अब कोई इस बात को तो ना समझे कि निश्चय नय का आश्रित ले। निश्चय नय के आश्रित मतलब निश्चय नय के विषयभूत भगवान आत्मा का आश्रय, उसी को कहते हैं निश्चय नय का आश्रय। अब कोई ये तो ना करे और सबका आश्रय ले, देव साध गुरु ब्रज समिति गुप्ती, तो उसके लिए कितने कठोर शब्द हो सकते हैं, इसकी मिसाल अब आगे की 3 गाथाओं में आगे। अज्ञान की कैसी जोरदार भर्त्सना करते हैं, व्यवहार दृष्टि की कितनी भयंकर कठोर भर्त्सना आचार्य करते हैं कुंद कुंद देव, वो आगे कल 3 गाथाओं में आएगा। अभी का समय हो गया। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्।